वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं के बारे में जाना था। जैसा कि आप जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह होते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम दो भागों में बांट रहे हैं। पहला परिमेय संख्याओं के लिए दशमलव प्रसार, फिर अपरिमेय संख्याओं के लिए दशमलव प्रसार। ठीक है, चलिए हम पहले परिमेय के लिए पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर माना t बड़ा q, जहाँ q शून्य के बराबर नहीं है, एक परिमेय संख्या है, तब t को q से भाग करने पर दो स्थितियां हमें उत्पन्न होंगी। दो स्थितियां उत्पन्न होंगी। पहले कौन सी? या तो शेषफल शून्य होगा या तो कभी शून्य होगा ही नहीं। शून्य नहीं होगा कैसा होगा? शून्य नहीं होगा तो या तो एक अंक या तो एक से अधिक अंकों का समूह की पुनरावृत्ति होगी। तो हम इसको एक तरह से पहले हम जब शेषफल शून्य होता है तब का अध्ययन करेंगे, फिर जब शून्य कभी नहीं होता तब का अध्ययन करेंगे। चलिए हम स्थिति 1 आते हैं। स्थिति 1 तब जब शेषफल शून्य हो जाता है। इसके लिए उदाहरण लेते हैं हम लोग। जैसे 3/4 लिया, 11/5 लिया, 7/20 लिया। देखिए जब 3/4, 3 में 4 का भाग लगा रहे हैं हम, तो भाग की प्रक्रिया द्वारा हम देख रहे हैं कि भागफल 0.75 और शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। फिर हमने 7 में 20 का भाग लगा रहे हैं, तो भागफल 0.35 और शेषफल 0 आ रहा है। इसी प्रकार से 11 में 5 का भाग लगाएंगे तो भागफल 2.2 और शेषफल 0 आएगा। तो इसमें हम क्या देखेंगे? क्या देखते हैं इसमें? इसी खासियत ये है कि हम जब भी ये संख्या जो उदाहरण 3 लिया है, इन तीनों उदाहरणों में हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक बार शेषफल 0 है। जब किसी परिमेय संख्या को हम दशमलव के रूप में लिखते हैं तो हम जब शेषफल 0 आ जाता है मतलब हमारी भागफल देने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम साम दशमलव प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं? साम दशमलव प्रसार। क्योंकि हमारी प्रक्रिया कोई समाप्त हो जाती है, आगे भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देख लीजिए यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं इसको भी। उपर्युक्त सभी उदाहरणों में कुछ परिमित चरणों, कुछ परिमित मतलब कुछ निश्चित पदों के बाद, कुछ परिमित चरणों के बाद शेषफल क्या आ रहा है? 0 आ जाता है। अर्थात दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है और भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को साम दशमलव कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं, क्या देखते हैं? हम एक और दिखा से देखते हैं। जैसे हम 3/4 में 4 हर है, 11/5 में 5 हर है, 7/20 में 20 हर है। अगर हर के बारे में देखा जाए तो अगर इसका अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो 4 मतलब 2 × 2, 5 मतलब 5 ही है, अभाज्य है 20, 2 × 2 × 5। तो क्या मिला? ये हर जो हमारा परिमेय संख्या लिया गया है, इसके हर जो q कहते हैं, हमको q कहते हैं परिमेय संख्या लेके, तो q का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें क्या मिला? या तो 2 मिला, या तो 5 मिला, या तो 2 और 5 दोनों मिला। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ हम देखते हैं कि इनके हरों के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या दोनों हैं। अरे सॉरी, केवल 2 या 5 या दोनों हैं। ठीक है, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर कोई परिमेय संख्या, अगर किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर शांत है तो उसके हर के गुणनखंड में क्या आएगा? 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों आएगा। ठीक, देखते हैं आगे। अतः शांत दशमलव
कि हरों के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 या दोनों होते हैं। ठीक, अब स्थिति 2 क्या है? अभी स्थिति 1 में हमने क्या पढ़ा था? स्थिति 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब शेषफल शून्य होता है। ठीक, अब स्थिति 2 में है जब शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता है। इसके इसके उदाहरण करते हैं हम लोग। हमने लिया है 1/3, 5/6, 1/7 भाग की त्रुटियां द्वारा 1 में 3 भाग कर रहे हैं हम। तो हम देख रहे हैं कि भागफल में शून्य दशमलव के बाद 3 3 3 3 3 का पुनरावृत्ति बारह हो गया जा रहा है, लेकिन कभी भी इसका जो है अंत नहीं होगा, क्योंकि हमेशा एक शेषफल एक बढ़ता जाएगा, शेषफल एक बढ़ता जाएगा, दशमलव बढ़ाया भाग दिया। इसी प्रकार हम जब 5 में 6 का भाग लगाते हैं तो 0.8 के बाद 3 3 3 की पुनरावृत्ति होता जाता है, भागफल कभी भी समाप्त नहीं होता है। ठीक, समाप्त होता है। इस तरह जब 1 में 7 का भाग लगाया गया तो आप देखेंगे कि 0 के बाद 1 4 2 8 5 7 के बाद फिर पुनः 0.1425 फिर देखिए कि आपकी वही संख्या फिर रिपीट हो रहा है 1 4 2 8 5 7 क्यों होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 2 2 4 6 अंकों की लगातार पुनरावृत्ति होती रहेगी, हमारा भागफल कभी भी समाप्त नहीं होगा। ठीक, हम इसको इस तरह से 12 को लिखते हैं, जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है उसको एक लाइन लिखते हैं, बात करते हैं उसको। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं कि उदाहरण में क्या पा रहे हैं आप। देखिए यहाँ पर 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इस केस में भी 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 की हो रही है, इस केस में 6 अंकों की लगातार पुनरावृत्ति होती है, 6 अंकों के समूह के रूप में पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस तरह का जो संख्याएं दशमलव निरूपण होता है, दशमलव प्रसार होता है परिमेय संख्याओं का, उसको हम बोलते हैं आसान आवर्ती, क्योंकि ये समाप्त नहीं हो रहा है इसलिए आसान, और चूंकि एक बार बार पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए आवर्ती कहते हैं, आसान आवर्ती, या इसी को हम लोग बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। देख लीजिए उपरोक्त उदाहरणों में विभाजन पूर्ण नहीं होता, कुछ पदों के बाद एक अंक या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होती रहती है, ऐसे दशमलव रूप को हम अनवसानी आसान आवर्ती कहते हैं। ठीक है, तो आसान अनावर्ती कहते हैं। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, हम लोग क्या देखा स्थिति 1 और स्थिति 2 परिमेय संख्याओं के लिए। तो हम इस तरह कहने की स्थिति में है कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है कैसा होता है, 2 तरह का हो सकता है। इस तरह यार गुंजाइश नहीं है, कौन सा, एक या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। अब देखिए अतः एक परिमेय संख्या का, देखिए अतः कह सकते हैं किसी में हम लोग हैं कि अतः एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी अर्थात अशांत आवर्ती होता है। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है एक परिमेय संख्या होती है। मतलब हमें अगर दशमलव प्रसार दिया गया संख्या का है तो हम देख के बता सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि अगर शांत होगा तब भी परिमेय है, अगर अशांत आवर्ती हो गया अंकों की पुनरावृत्ति होगी तब भी वो परिमेय संख्या होगा। ठीक, तो आगे हम एक पहला भाग बात करें, अब दूसरा भाग की बात करते हैं। दूसरा भाग हम अपरिमेय संख्या लेंगे, ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या में क्या होता है, आपने देखा आपने परिमेय संख्या में जो है परिमेय संख्या में क्या हुआ, शांत और अशांत आवर्ती। अपरिमेय में क्या होता है, वही होता है अशांत अनावर्ती। शांत के पहले हो गया, आवर्ती जगह हो गया, मतलब उसका हो गया। तो एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी, अनवसानी मतलब होता है अशांत अनावर्ती होता है। ठीक, विलुप्त वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अशांत अनावर्ती होता है अपरिमेय संख्या होती है। कोई संख्या दी हुई है उसका दशमलव प्रसार दिया हुआ है, हम देख रहे हैं कि वो शांत है, मतलब वो समाप्त नहीं हो रहा है, और अनावर्ती है मतलब किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, किसी एक या एक से अधिक पदों या अधिक संख्याओं के समूह का, वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने देखा
कि एक वास्तविक संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है किस तरह होता है। दशमलव प्रसार कैसा होगा संख्या का, अगर वो परमेय है तो शांत और अशांत आवर्ती, अगर अपरमेय है तो अशांत अनावर्ती। ठीक है, अब हम किसी और ये बात कुछ परिणाम है इसके प्रमेय के रूप में आपको बता रहे हैं, जिससे कि हमें सहयोग मिलता है किसी दी गई संख्या को देखकर या किसी दिए गए दशमलव प्रसार को देखकर कि वह दशमलव प्रसार या संख्या परमेय है या नहीं है। ठीक है, या अगर परमेय है तो उसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। देखिए प्रमेय एक, यदि x एक परमेय संख्या है, यदि x एक परमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सहभागी मतलब कि दोनों के बीच एक के अतिरिक्त कोई भी विभाज्य गुणनखंड नहीं है, तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप का है, जहां m n कोई ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक मतलब जो ऋण ना हो, ऋणात्मक ना हो, नॉन नेगेटिव पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसका प्रमेय का मतलब ये है कि कोई भी परमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार अगर शांत दिया हुआ है तो उसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां जो हर q होगा, जो हर क्या होगा q होगा, उसका अगर अभाज्य गुणनखंड देखें हम तो अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 होगा या 5 होगा या 2 और 5 दोनों होगा या उसका घात होगा। क्लियर, इसे हम जज कर लेंगे, इसे हम कोई भी संख्या देख के बता सकते हैं कि जो है वो संख्या संख्या जो है, हाँ सॉरी, इससे हम हाँ तो प्रमेय 2 की बात करते हैं। हम लोग प्रमेय 2 में क्या है, यदि इसका ये मतलब है यदि x p बटा q जहां p और q सहभाज्य है, एक परमेय संख्या ऐसी है कि q एक परमेय संख्या है और किस प्रकार की है कि q 2 घात m और 5 घात n के रूप का है, जहां m एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत है। तो हम देखेंगे हमें कोई संख्या दी गई है, हम खुद देखेंगे परमेय संख्या दी गई है तो देखेंगे कि उसका जो हर है q उसका हम गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अगर गुणनखंड इस रूप में है, उसमें 2 हो 5 या दोनों हो, तब तो जो है दशमलव प्रसार का शांत होगा, स्टूडेंट बैठे। ओके, नहीं तो नहीं होगा। तीसरा प्रमेय की बात करते हैं हम लोग, यदि x बराबर p बटा q एक परमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात m और 5 के घात n के रूप का नहीं है, जहां मतलब ऋणात्मक पूर्णांक है, नहीं है, मतलब 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या उसके q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या अगर समाहित है उसमें है, तब वो कभी भी उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या शांत आवर्ती होता है, कि यहाँ 2 और 5 के कोई और संख्या है तो वह शांत ना क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक, ठीक है, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ा हम लोगों ने। परमेय संख्या अगर है शांत या तो अशांत आवर्ती, और परमेय संख्या है तो वो क्या पढ़ा हमने, वो हमेशा अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, और कैसे भी देखते हैं उसके लिए जो ऊपर है हम लोगों ने पढ़ा है, उसका एक थोड़ा अभ्यास प्रश्न होगा, आप इसको लगाने की कोशिश करिएगा, थोड़ा मैं लिंक दे रहा हूँ अभी। देखिए अभ्यास के लिए पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं में से परमेय या अपरमेय संख्या को बताइए, इनमें से कौन सा परमेय है कौन सा अपरमेय है। जैसा कि जानते हैं ये बता होगा, पहला हो जाएगा कि कड़ी में 23 है, कड़ी में 23 को हम p बटा q के रूप में नहीं लिखते हैं जहाँ पे q पूर्णांक हो, इसलिए क्या होगा है अपरमेय। एक कड़ी में 225 जानते हैं हमें 225 एक कड़ी वर्गमूल है, कितना वैल्यू आता है 15 आता है, 15 को हम 15 बटा 1 लिख सकते हैं, इसलिए क्या हुआ है परमेय हो गया। या देखिए 0.3796 ये क्या है, ये जो है हमारा एक शांत दशमलव रिप्रेजेंटेशन है नंबर का, ये क्या हो जाएगा परमेय हो जाएगा। यहाँ जो देखने होगा 7.478478 फिर 478 का यहाँ पर पुनरावृत्ति लागू हो जाएगी। इस तरह हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसा है दशमलव का, ये है हमारा अशांत आवर्ती है, इसलिए क्या होगा है
परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ देखिए 1.10 यहाँ पर 1.10 1 0 1 00 1 3 0 0 0 1 4 0 फिर 1 इस तरह क्या है, ये देखिए समाप्त नहीं हो रहा है, एक अशांत है और साथ में साथ में किसी का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, किसी का पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो अशांत अनावर्ती हुआ। जब अशांत अनावर्ती क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ भी देखिए अगर हम 1.4 वाले किसी का भी रिपीटेशन नहीं होता, अशांत अनावर्ती है, ये क्या हुआ, ये भी हमारा अपरिमेय हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में दशमलव के साथ शांत है या अशांत आवर्ती है, इसके बारे में बताना। शांत है और अशांत, जो परिमेय बताया आपको उसको देख करके आसानी से कर सकते हो। जैसे कि 70/8 है, 70/8 में अगर जो यहाँ पर 8 हमारा क्या है, हर है, क्यू है, गुणा क्यू, इसका गुणनखंड करें आप, गुणनखंड करें 2 × 2 × 2 तो क्यू वाई गुणनखंड में केवल 2 है, इसलिए इसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक, इस तरह कोई ले लें आप